हाथों में हथकड़ी लगाकर आज शाह महमूद कुरैशी को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। आज साफी ने सवाल पूछा कि आप पर मुल्क से गद्दारी और मुल्क की कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने जैसे संगीन इल्जाम हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया कि मैं कभी पाकिस्तान से गद्दारी नहीं कर सकता, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। और साथ में ये कहा कि मुझे जहां पर रखा गया है इसके बिल्कुल करीब ही फांसी घाट है। अडाला जेल की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर मुझ पर गद्दारी साबित हो जाए तो उसी फांसी घाट में जाकर मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि मुझे आम कैदियों जैसी सहूलियात भी मुयसर नहीं है, मुझे घर के खाने की परमिशन नहीं है, मुझे बिल्कुल आइसोलेट रखा गया है, मुझे वॉक करने की इजाज़त नहीं है। और साथ में ये भी कहा कि इंसाफ चाहे ताखीर से होगा लेकिन मुझे अदालतों पर यकीन है और इंसाफ ज़रूर होगा। साथ में ये भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है और वोट बैंक भी उन्हीं का है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आज उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में सहाफ़ी के हर सवाल का जवाब दिया और आज शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में मजीद तोसी कर दी गई है, उनको दोबारा से अडाला जेल भेज दिया गया है। इसके साथ साथ आज इमरान खान की भी समाअत हुई साइफर केस में और जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब खुद गए अटक जेल जाकर उन्होंने समाअत की और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के जुडिशल रिमांड में भी तोसी कर दी गई है। 14 रोजा जुडिशल रिमांड की तोसी हुई है। रात गए तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना महफूज फैसला नहीं सुनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था कि इमरान खान की समाअत अटक जेल की बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हो और इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाया जाए और यहाँ पर उनकी समाअत की जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज रखा और अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया, जबकि आज समाअत हो चुकी है। जज साहब अटक जेल जाकर समाअत करके वापस भी आ चुके हैं। इसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की इमरान खान से बड़ी तवील मुलाकात हुई और इमरान खान ने अपने वकला को ये बावर करवाया कि वो जाकर सदर आरिफ अलवी से कहें कि वो अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शंस की तारीख दें। अब एक नया महाज शुरू होने वाला है, क्योंकि जो निगरान हुकूमत है और ख़ास तौर पर जो पिछले 12 से 13 जमातों की हुकूमत रही है, उन्होंने एक महाज संभाला हुआ है और कहा है कि सदर पाकिस्तान इलेक्शंस की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। ये पूरा इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है और ये अब दोबारा से पाकिस्तान में गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लें, अता तारक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लें, यानी कि अब जो बंदा भी 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन की डिमांड करेगा वो उनके लिए गद्दार है और वो मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। अब सदर पाकिस्तान के पास अब एक बहुत बड़ा इख्तियार है। हालांकि अब यहाँ पर डिवीजन है मुख्तलिफ लोगों की कि कुछ कहते हैं कि सदर पाकिस्तान तारीख का ऐलान कर सकते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि तमाम तर इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। आज वकला को ये बावर करवाया गया है कि सदर पाकिस्तान को कहें कि वो 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शंस की तारीख का ऐलान करें। अब देखते हैं कि सदर पाकिस्तान इस हवाले से क्या करते हैं। और पिछले कुछ रोज में ऐवान सदर में कुछ चंद मुलाकातों की भी बड़ी चेमगोइयाँ हैं कि सदर पाकिस्तान इस हवाले से कोई तारीख का ऐलान कर सकते हैं। और दो अहम शख्सियात की मुलाकातों का आपको पता ही है, वो भी सदर पाकिस्तान से हुई। तो उसके बाद अब देखते हैं कि सदर पाकिस्तान क्या करते हैं, क्या वो इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं और या क्या वो अपना चुप करके अपना टाइम पूरा करेंगे जब तक कि नया सदर नहीं आ जाता। इसके साथ साथ अहम खबर यह भी है कि साइफर केस में आज जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने एफआईए को हिदायत कर दी है कि वो चालान 26 सितंबर तक जमा करवाएं। चालान जब जमा हो जाता है तो दोनों तरफ से जो प्रोसिक्यूशन होती है वो सबूत दिखाती है अदालत को और साथ साथ जो मुल्जिम होता है वो भी उसको दिफा का हक हासिल होता है कि वो अपने दिफा में वो भी अपने गवाह पेश करे और अपना भरपूर जो उसको एक कानून हक देता है कि वो अपना डिफेंस में चीज़ें अदालत में पेश कर सके। अब चालान जमा कराने की तारीख दे दी गई एफआईए को, 26 सितंबर की तारीख दी गई एफआईए को कि वो आकर चालान जमा करें। और बाजार ऐसा लग रहा है कि साइफर केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है और उसमें देखते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को सजा होती है या फिर वो इसमें भी बरी हो जाते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का किरदार बड़ा ही मायूस कुन रहा। उन्होंने कल 3 दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया है, जिनमें एक अटक जेल में समाअत की बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स में थी, वो भी फैसला महफूज हुआ और अभी तक तीनों दरख्वास्तों पर कोई फैसला नहीं सुनाया गया।
उनमें से एक दरख्वास्त ये भी थी कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अटक जेल से मुंतकिल करके अडाला जेल रखा जाए। इस पर भी फैसला महफूज हुआ और जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब की तैनाती आईनी तौर पर ठीक है या फिर गैर कानूनी है, इस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक फैसला महफूज रखा हुआ है और फैसला नहीं सुनाया जा रहा, जबकि आज समाअत हो चुकी है। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, उनके वकला जो कह रहे हैं कि वो बाजार ठीक है और वो उन्होंने अपने आप को जेल में एडजस्ट कर लिया है और हर तरह के टाइम से, हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस से वो अपने आप को निपटने के लिए इस वक्त तैयार है और वो किसी किस्म की डील करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। देखते हैं कि क्या चीज़ें सामने आती हैं। और कल की समाअत बड़ी अहम है। कल साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की एक अहम समाअत होने वाली है। मजीद जो भी डिटेल्स होंगी आपको इस पेज से, इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अपना, अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।